और फिर आखिरी बात, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 58 वचन, पहला कुरिन्थियों 15 58 वचन, यहां लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, इसलिए दृढ़ और अटल रहो प्रभु के काम, उस मसीह जो चट्टान है उस पर अटल रहो, हमेशा प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, प्रभु को हर समय सेवा करते जाओ, हमेशा प्रभु के लिए कुछ करने की कोशिश, जहां कहीं भी आप हो, कहिए प्रभु मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, यहां मेरे ऑफिस में, मेरे घर में, जब मैं मेरे अधर्मी रिश्तेदारों को मिलता हूं, हमेशा प्रभु के काम में सर्वदा। इसका यह मतलब नहीं प्रचार करना, नहीं, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाना मतलब किसी की जरूरतमंद की सहायता करना, और वो एक दरवाजा खोलेगा कि आप किसी के साथ शायद अगले हफ्ते सुसमाचार प्रचार करो या 6 महीने बाद, और इसलिए हमेशा प्रचार 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु का काम है, यीशु मसीह ने क्या किया उसके जीवन भर, मुझे ये शब्द बहुत पसंद है, प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय में, माफ करना, प्रेरितों 10, मुझे बहुत पसंद वचन है ये। मसीह यीशु ने क्या किया जीवन भर, प्रेरितों 10:38, यीशु नासरी, पवित्र आत्मा ने उसको पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, उसने अन्य भाषा में नहीं बात किया। क्या आप जानते हो यीशु ने अन्य भाषा में बात नहीं किया, वो इतना सिद्ध संपर्क में था पिता के साथ, उसको जरूरत नहीं थी अन्य भाषा की, पर वो भलाई करता और सबको शैतान के सताए हुए थे उनको छुड़ाते फिरता, अच्छा करता, पवित्र आत्मा की भरपूरी और यीशु मसीह के सामर्थ में वो जाकर भलाई करते रहा। और अगर वो एक सेवकाई भी दे तो आप लोगों को शैतान के चंगुल से छुड़ा पाओगे सामर्थ से। और मैं कहता हूं यही आपकी आवश्यकता है, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे ताकि मैं जाकर भलाई करूं, अच्छाई करूं। वो है प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाना। आप यीशु से बेहतर नहीं कर सकता, वो पवित्र आत्मा से भर गया और वो जाकर भलाई करने लगा। क्या ही अद्भुत काम है कि अगर ये आपके टूमस्टोन पर लिखा जाए, आप कब्र पर लिखा जाए, ये जाकर भलाई करते रहा, उसके हर दिन वो जाकर भलाई करते रहे, हर किसी जिसको वो मिलती थी। ये यीशु के साथ था जब वो पवित्र आत्मा से भर गया, वो हमेशा भलाई करने की कोशिश करता था किसी ना किसी को, और जहां लोग शैतान के सताए हुए थे पवित्र आत्मा के सामने से वो छुड़ाता था। और वो हमारे साथ भी होगा, जो सेवकाई प्रभु हमको बुलाता है उसमें। ये अद्भुत है, हमेशा प्रभु के काम में बढ़ते जाना। और इसलिए मैं ये सारे बातों को फिर एक बार दोहराता हूं फटाफट। सबसे पहली बात, प्रभु को सर्वदा अपने सामने रखना, सर्वदा हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में जीने की कोशिश करना। दूसरी बात, एक अच्छा विवेक रखना, और वो प्रेरितों 2:25 में है। दूसरी बात, एक अच्छा विवेक रखना हमेशा सर्वदा, प्रेरित 24:16। तीसरी बात, नित्य प्रार्थना करना, सर्वदा प्रार्थना करना, इफिसियों 6:18 और लूका 18:1 और पहला थिस्सलुनीकियों 5:17। और चौथी बात, प्रभु में आनंदित रहो, फिलिपियों 4:4, पहला थिस्सलुनीकियों 5:16 और इफिसियों 5:20। अपने आप को हर दिन मरना, दूसरा कुरिन्थियों 4:10 और लूका 9:23। छठे बात, अनुग्रह से हमेशा बात करना, सर्वदा बात करना, कुलुसियों की पत्री 4 उसका 6 वचन। और सातवीं बात, प्रभु को काम में सर्वदा बढ़ते जाना पूर्ण हृदय से हमेशा, पहला कुरिन्थियों 15 उसका 58। और अंत में मैं बताना चाहता हूं, अगर आप ऐसे जीना चाहो तो इफिसियों की पत्री उसका 5:18, हमें पवित्र आत्मा से हमेशा भरना है। इफिसियों 5:18 उसका असली भाषांतर ये, सही भाषांतर ये कि पवित्र आत्मा से भरते भरते जाओ। ये नहीं कि पवित्र आत्मा से एक बार भर जाना है। प्रेरितों के काम में हम पढ़ते कुछ लोग पवित्र आत्मा से बार बार भरते थे। पतरस के उदाहरण के तौर पर पवित्र आत्मा से भरते जाओ सर्वदा। इफिसियों 5:20 का अर्थ है पवित्र आत्मा से भरते भरते जाओ। दूसरे शब्दों में मुझे सर्वदा पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है। ये एक नदी के जैसे जो बार बार बहती है, बहते ही रहती है। ऐसे नहीं कि एक अच्छा अनुभव होता है परमेश्वर के साथ दूसरे दिन, नहीं, वो नदी हमेशा बहती है। देखिए एक नदी को चुपचाप बहती होती है कि बिना किसी आवाज के, और लोगों को आशीषित करते बहती है, लोगों की प्यास बुझाती है, हजारों लोगों की। क्या ये अद्भुत नहीं है? यीशु मसीह ने कहा अगर आप प्यास करो उस जीवन का, यूहन्ना 7:37 से 29, अगर आप ऐसे जीवन की प्यास रखो, प्रभु मैं
इस जीवन की प्यास रखता हूं, जहां मैं हमेशा प्रार्थना कर सकूं, अच्छा विवेक रख सकूं सर्वदा, तेरे सामने चीज को सर्वदा, अपने आप को मार सकूं सर्वदा, सर्वदा आनंद कर सकूं, अनुग्रह से बात कर सकूं सर्वदा, दिल से तेरी सेवा कर सकूं। मैं करता हूं कि प्रभु मैं प्यास करता हूं। यीशु कहता है अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और विश्वास करे। मेरी प्यास और विश्वास, उसके अंदरूनी भाग से, उसके अंदर से, हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। यूहन्ना 7:37 से 39, ये उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा। ये मार्ग है मेरे भाई और बहनों, और मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से यह जीवन संभव है आपके लिए, आपके लिए, उस दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं, आपके लिए। यह मत कहना कि उसको मिल गया या भाई जैक आपके लिए नहीं। मैं एक पापी हूं, अनुग्रह से बचाया गया, उद्धार पाया गया। मेरे जीवन के अंत तक कहूंगा सिर्फ एक पापी अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाया, और वो अनुग्रह पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन में लाया। उसने मेरे जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया, और वो आपके जीवन को बदल सकता है। मैं आप में से किसी से भी बेहतर नहीं हूं। एक आदम का बेटा जिसको परमेश्वर ने गड्ढे से छुड़ाया, उसके लहू से साफ किया, शुद्ध किया, और मुझे उसके पवित्र आत्मा को दे दिया और मेरे जीवन को बदल दिया, और मेरी सहायता की दूसरों को आशीष करने के लिए। प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में भी यह सच हो। मेरा प्रार्थना है कि आप में से हर एक के लिए यह सच हो जो मुझे सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।